चलिए अब आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए अब वो समय आ गया है जब हम आपको रूबरू कराएं हमारे साथ दो सक्सेसफुल पर्सनालिटी हैं उनसे। एक है हमारे विनम्र सिन्हा निराला सर और दूसरी है हमारी निशा जी। निशा जी एक हाउसवाइफ हैं जो लखनऊ से बिलोंग करती हैं। वो हाउसवाइफ होते हुए भी इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रही हैं। और हमारे विनम्र सिन्हा सर, उनके बारे में तो क्या कहना, उनके बारे में जितना कहा जाए कम है। वो हमारे विनम्र सिन्हा सर लखनऊ से बिलोंग करते हैं। एक हाई कोर्ट में एक क्लास के ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट प्रोफाइल से हैं। इसके साथ साथ वो इस बिजनेस को, इस ड्रीम प्रोजेक्ट को बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। तो विनम्र सिन्हा सर के बारे में जितना कहा जाए कम है, लेकिन मैं कुछ चंद लाइनें सर के बारे में कहना चाहूंगी कि सुनकर कर दे अनसुना कोई, सुनकर कर दे अनसुना कोई, ऐसी इनकी आवाज नहीं। मिलकर भूल जाए कोई, मिलकर भूल जाए कोई, ऐसे इनके अल्फाज नहीं। किसी महफिल में छिप जाएंगे, किसी महफिल में छिप जाएंगे, ऐसे इनके अंदाज नहीं। सूरत से चमकते हैं ये, सूरत से चमकते हैं ये, किसी के पैसे के मोहताज नहीं। सो लीडर्स, आप लोगों की जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी वर्चुअल स्क्रीन पर विनम्र सिन्हा निराला सर को। ये जोरदार क्लैपिंग के साथ वेलकम टू निराला सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को। नमस्कार। और रियली आज जौनपुर से निशा जी की आवाज इतनी बुलंद है कि वो पूरे लखनऊ में गूंज रही है। तो बेसिकली सबसे पहले सबको नमस्कार। आज का दिन आप सभी का शुभ हो, शानदार हो और जानदार हो। और कभी हम लोग ने सोचा नहीं था कि इस वर्चुअल स्क्रीन पे भी इतना बड़ा सेशन हो सकता है और पूरे पैन इंडिया से इस सेशन में हम लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज जहां पेंडेमिक ने बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में दिए हैं और वहीं पर पेंडेमिक ने बहुत सारी चीजों को सिखाया भी है। और आज मोदी जी बोलते भी हैं कि हम अपने देश को डिजिटली लेकर के जाएंगे, तो वो दिख भी रहा है। तो आइए आज के इस सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। लेकिन आपको पता है कि आज का सेशन कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है और जो स्नेहा जी ने दिया है वो जरूर ध्यान रखें। और आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि बिल गेट्स के नाम तो आप सभी ने सुना होगा। जब बिल गेट्स से एक बार पूछा गया कि यदि आपसे सारी संपत्ति ले ली जाए तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने फिर से बोला कि मैं शुरुआत जो करूंगा डायरेक्ट सेलिंग से करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग से करूंगा। और इस पेंडेमिक के बाद दुनिया बदल रही है। सो इस बदलते हुए वक्त के साथ में आज हमको भी बदलने की जरूरत है। तो दिस इज विनम्र सिन्हा निराला, लाइफ कोच, ट्रेनर, स्पीकर। तो आज का जो ये टॉपिक है वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हर आदमी आज इंटरेस्टेड इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए। वाई नेटवर्क मार्केटिंग इज बेस्ट फॉर वुमेन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज आपको पता चलेगा कि आज हमारे देश की जो महिलाएं हैं किस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर रही है। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आपको पता है कि हर एक सेशन की शुरुआत एक स्टोरी से मैं जरूर करता हूं, क्योंकि वो स्टोरी जो होती है लोगों को बहुत आसानी से कनेक्ट कर देती है। और बचपन में भी हम सभी लोग दादी से, नानी से, मदर से कहानी सुना करते थे। तो सो लेट मी स्टार्ट विद अ लिटिल स्टोरी। तो आप भी जानते हैं कि जो चील होता है उसको सभी लोग जानते हैं, जो उड़ता है। एक चील का अंडा एक दिन एक चील का अंडा एक दिन जंगली मुर्गे की घोंसले में जाकर के गिर गया और बाकी जो अंडे ढेर सारे रखे थे वहां पर उसी के साथ मिल जाता है। समय आने पर जो वो अंडा था चील वाला वो फूटता है और चील का बच्चा अंडे से निकलने के बाद ये सोचता हुआ बड़ा हुआ कि वह मुर्गी है। वह उन्हीं कामों में करता जिस प्रकार से मुर्गी करती थी, जमीन खोदकर अनाज के चुका और मुर्गी की तरह ही कुड़कुड़ाता। वह कुछ फीट अधिक उड़ नहीं पाता क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। एक दिन उसने आकाश में एक चील को बड़ी शान से उड़ते हुए देखा। उसने उस मुर्गी से पूछा कि यह सुंदर चिड़िया का नाम क्या है। तो मुर्गी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि वह चील है, वह एक शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह उड़ान नहीं भर सकते क्योंकि तुम तो मुर्गी हो। ध्यान रखिएगा, तुम तो मुर्गी हो। चील के बच्चे ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ विचारे मुर्गी की बात को मान लिया और वह मुर्गी की तरह पूरी जिंदगी को जीता हुआ मर गया। दोस्त, सोचने की क्षमता न होने के कारण वह अपनी विरासत को खो बैठा।
उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ आप सोच कर देखिए, जबकि वह जीतने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन दिमागी रूप से वो हार गया और अंत में खत्म हो गया। तो आज अधिकतर लोग अपनी पोटेंशियल को भूल चुके हैं और ज्यादातर लोग मन में कुछ करने की इच्छा को लिए हुए ही कब्र में चले जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके पास दूरदृष्टि नहीं होती। अगर हम भी चील की तरह आकाश की बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो हमको चील के तौर तरीकों को सीखना होगा। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी कोई व्यक्ति सफल हो सकता है यदि उसके अंदर सीखने का जुनून हो। तो दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां आप खुद अपनी लिमिटेशंस को तय करते हैं। लेकिन जॉब में क्या होता है, आपका कोई ना कोई बॉस होता है, वो आपकी लिमिटेशंस को तय करता है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको जिंदगी में दोबारा फिर से बढ़ने का मौका देता है। अगर आप मान लीजिए 30 साल के, 35 साल के या 40 साल के हो चुके हैं और इस 30 से 40 साल में कुछ नहीं कर पाए बड़ा, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए, तो ये डायरेक्ट सेलिंग की जो इंडस्ट्री है आपको पुनः मौका दे रही है कि आप कुछ बेहतर और बड़ा कर सके। और जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग की जो इंडस्ट्री है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप कल्चर को सीखते हैं, जहां पे हस्बैंड वाइफ रिलेशंस को भी सीखते हैं, जहां पर आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होती है और एक जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनका जो रिलेशन होता है ना, वो और स्ट्रांग हो जाता है और हेल्दी हो जाता है और वो हैप्पी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग लोगों को कनेक्ट करने का एकमात्र जरिया है। और आज सोच के देखिए कि हम सब लोग अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ करके डिजिटली कितना बड़ा काम कर रहे हैं और अपने घर से ही लोगों को एक पॉजिटिव संदेश दे रहे हैं। तो आज एक लेडी अगर डायरेक्ट सेलिंग करने का निर्णय लेती है तो वह सब कुछ कर सकती है वो जिंदगी में जो करना चाहती है। बस सिर्फ जरूरत है तो एक छोटे से डिसीजन की जरूरत है। तो दोस्त, नेटवर्क एक ऐसा सेक्टर है जिसके माध्यम से आप अपना एक अच्छा घर ले सकते हैं, आप अच्छी गाड़ी ले सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, बैंक बैलेंस कर सकते हैं और ये सब कुछ आप 3 से 5 साल में कर सकते हैं। लेकिन अदर इंडस्ट्री में अगर आप हैं, जॉब में हैं या किसी अन्य ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं, तो शायद मुश्किल हो या पॉसिबल ना हो। तो बस यदि आपको डायरेक्ट सेलिंग में अपार सफलता चाहिए तो आपको एक काम करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना बिलीव लेवल स्ट्रांग करना है। तो आइए आज इस बिलीव लेवल को स्ट्रांग करने के लिए आज हमारे साथ में लखनऊ से, जैसा कि अभी बताया, निशा जी हैं जो कि ऑलरेडी एक सक्सेसफुल महिला है और अपने घर को देखते हुए, अपने परिवार को देखते हुए उन्होंने आज से कुछ समय पहले इस डायरेक्ट सेलिंग करने का नतीजा लिया, डिसीजन लिया और इस डिसीजन की वजह से आज हम लोग के पास में है, हम लोग के सामने है। तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों की एक जोरदार क्लैपिंग के साथ में हम इनवाइट करना चाहेंगे आज लखनऊ की शान, जोरदार क्लैपिंग के साथ में। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम निशा जी फ्रॉम लखनऊ। थैंक यू विनम्र एंड थैंक यू स्नेहा जी। बहुत दिल से स्वागत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपना इंट्रोडक्शन एंड और अपनी उन सभी बहनों को के लिए 2 लाइनों से करना चाहूंगी। भीड़ नहीं बनना है मुझे, भीड़ नहीं बनना है मुझे, अकेली चलती जाऊंगी, अकेली ही जाऊंगी। आई थी जग में अकेले, अकेली ही चली जाऊंगी। मानती हूँ राह मुश्किल है, मानती हूँ राह बड़ी मुश्किल है, पर खुद मैं राह बनाऊंगी, पर खुद मैं राह बनाऊंगी। जो भीड़ में चले मैं वो राही नहीं, जो भीड़ में चले मैं वो राही नहीं, मैं खुद ही चलती जाऊंगी, मैं खुद ही चलती जाऊंगी। थैंक यू सो मच एंड myself Nisha Jain from Lucknow, a growing up as well as housewife। जैसा कि अभी स्नेहा जी ने बताया और विनम सर ने बताया कि मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड का एजुकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छा बिजनेस है और मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मैं 2 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ हूँ। मेरा बेटा 13 साल का है, बेटी 3 साल की है और बेटा काफी मेरा बिजनेस में हेल्प कर रहा है। और सबसे पहले मैं करना चाहूंगी उस परम पिता परमात्मा का, जिसे मैं प्यार से शिव बाबा कहती हूँ, जिसने मुझे इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को दिया और उससे कहीं ज्यादा उसने मुझे सद्बुद्धि दी कि मुझे समझ आया
क्योंकि हमारी रुचि मैम कहती हैं कि कहते हैं ना कि बिजनेस आया तो आया, क्योंकि लोगों की लाइफ में बिजनेस आ तो जाता है पर कभी समझ नहीं आता, बहुतों को समझ में नहीं आता। तो आया उससे कहीं ज्यादा मेरे साथ ये हुआ कि मुझे समझ आया, ये बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसे और थैंक यू करना चाहूंगी जो बिनम सर, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इस प्लेटफॉर्म पे, कुछ मतलब मुझे इतना वेलकम किया मेरा अच्छा से कि मैं कुछ आपके सामने शेयर कर सकूं, कुछ अपने एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर सकूं। तो थैंक यू बिनम सर। और इसके साथ मैं बताना चाहूंगी कि मेरा क्या रीजन रहा इस बिजनेस को करने का। तो इस बिजनेस को करने का सबसे बड़ा मेरा रीजन था कि अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना, जैसे कि आम लेडीज का रहता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा था कि मुझे अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है, लेकिन क्या करना है कैसे करना है मुझे नहीं पता था। लेकिन एक चीज और भी मेरे साथ हमेशा रहती थी कि मैं लाइफ में कुछ अलग करना चाहती थी। मेरा हमेशा से मानना था कि जैसे मैंने ये लाइनें दो चार बोली हैं, तो उसका मेरा मकसद हमेशा से सिर्फ ये था कि लाइफ में कुछ आप अलग करिए। अगर आप कुछ नया नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप जहाँ हैं वहीं बने रहिए, लेकिन भीड़ में मत चलिए। ये मेरा शुरू से है। बहुत सारी ऐसी जगह थी, देखूँ तो बहुत सारी जगह थी जहाँ पर मैं आर्ट सेक्शन से हूँ, तो मेरा चुनाव हमेशा उन सब्जेक्ट का रखा था जो कि लोग छोड़ दिया करते थे। ये सोच के टफ है, तो मैं उन्हीं को चुनती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं एक स्टार्टिंग से था कि सब डिफरेंट, लेकिन क्या करना है ये मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब ये बिजनेस मेरे सामने आया और सब चीजें स्टार्टिंग में मुझे भी ये बिजनेस समझ में नहीं आया था कि आखिर ये क्या है कैसे करना है, लेकिन एक जुनून था कि कुछ करना है कुछ करना है। लेकिन फिर ये बिजनेस आया और मैंने इसको किया, लेकिन फिर बहुत सारे चैलेंजेस मेरे सामने भी आए कि कैसे इसको करें, क्योंकि कहते हैं ना कि एक हमारी आदत होती है हम हाउस वाइफ की कि हमें आराम से खाने की आदत हो जाती है, लेकिन जब कुछ आप करने चलते हो तो बहुत सारे स्ट्रगल आपको करने पड़ते हैं, तब आपको कहते हैं ना नाम ऐसे नहीं मिलता, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ और मैं सोचा कि कहीं मुझे लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने गलत डिसीजन ले लिया है। तो बहुत सारी चीजें थी। फिर मैंने थोड़ा सा और थोड़ा वेट किया, थोड़ा अपने आप से। मैं एक्चुअली 4 ईयर से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने खुद अपने एक कहते हैं ना चिंतन किया, सेल्फ टॉक किया कि आखिर ये क्या है, मुझे मतलब क्या ये वही बिजनेस है जिसे मैं तलाश रही थी, मैं ढूंढ रही थी, आखिर क्या है ये। क्योंकि मतलब मेरा थोड़ा सा मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल हूँ, मुझे ज्यादा मेरा मेरा ये कभी शौक नहीं था कि मेरे बहुत बड़े बड़े सपने, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, कुछ लाइफ में अलग करना था, कुछ ऐसा करना था जिससे लोग मुझसे सीख सके, मैं किसी को कुछ मतलब लोगों से कनेक्ट हो सकूं, लोगों को कुछ सिखा सकूं, कुछ ऐसा लोग मतलब अलग था कि लोग मेरे से कुछ ले सके, लेकिन क्या था नहीं पता था। फिर मैंने जब इस पे सोचा तब मुझे लगा कि नहीं, ये बिजनेस ही है जो तुम्हें चाहिए था, जो मैं मतलब चाह रही थी, ढूंढ रही थी, ये वही बिजनेस है जिससे मैं लोगों को कुछ दे सकती हूँ। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तो मुझे लगा कि ये बिजनेस सही है, तो फिर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आगे अभी मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ। तो देखिए हाउस वाइफ के बिजनेस करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, और उसके आगे मैं कुछ चीजें हैं जो मैं आपको साइड के थ्रू बताना चाहूंगी कि क्यों बिजनेस हाउस वाइफ को करना चाहिए। तो जस्ट अ मिनट। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि मैं निशा ग्लोबल एंटरप्रेन्योर हूँ, तो इसी के साथ why housewife should do network marketing। देखिए हाउस वाइफ को ही करना चाहिए बिजनेस, उसका रीजन सिर्फ ये है, जैसे कि मैं जब बिजनेस में आई तो मैंने बिजनेस को डीपली समझा कि ईश्वर ने मुझे सद्बुद्धि दी, और इससे मुझे मेरी एक चीज हमेशा एक आदत है, जब से मैं इस ज्ञान में आई हूँ तो मुझे और ये रहता है कि कोई कुछ कहता है तो मेरे उस चीज की चिंतन जरूर चलने लगता है कि सामने वाला आखिर ये बात कह रहा है तो इसका रीजन क्या है, इसका क्या पर्पज है। क्योंकि बात को सुना और उसको जब तक आप उस बात को अपना नहीं बनाएंगे तब तक आप वो बात आपके अंदर नहीं जा सकती। तो मुझे लगा कि आखिर ये बिजनेस क्या है, क्यों करना चाहिए। तो जैसे कि जब भी एक लेडी इस बिजनेस में आती है तो सबसे पहले इस बिजनेस में हम सीखते हैं ये बिजनेस है लीडरशिप का। एक लेडी जब बिजनेस करती है तो वो एक लीडर बनती है।
तो जब लीडर बनती है तो लीडरशिप का मतलब होता है कि देखिए, जब वो बिजनेस करती है तो वो एक टीम को लीड करती है, मतलब कि एक टीम, हमारा एक संगठन होता है जहाँ पर हम लोगों को सिखाते हैं, प्यार से रहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हम उनकी गलतियों को माफ करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, तो इस तरीके के हम एक लीड करते हैं। तो उसके बाद में जब आप लीडर बनते हो तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक सफल लीडर जो होता है, एक अच्छा लीडर की क्वालिटी यही होती है कि वो अपने जो सफलता का क्रेडिट अपनी टीम को दे, यानी अपनों को दे, ना कि खुद ले। तो जब सोचिए, जब एक लीडर, एक लेडी लीडर जब बनेगी, तो जब उसके अंदर ये क्वालिटी आएगी, ये गुण आएगा, तो तो सोचिए ये गुण उसके अंदर जब आएगा तो वो क्या परिवार में अप्लाई नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि एक परिवार में जब आप ये होता है, जब लीडर बनती है तो परिवार में भी वो चीजें अप्लाई करते हैं, क्योंकि परिवार भी तो हमारा संगठन है, वहाँ पे भी ढेर सारे लोग हैं। आजकल आप देखिए परिवारों में क्या हो रहा है, हम लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन सोचिए, जब ये क्वालिटी हमारे अंदर आएगी तो हम क्या, मतलब तो हमारे अंदर क्या चीज, एक अच्छी चीज आएगी कि हाँ, हम एक दूसरे दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, बताएंगे, तारीफ करेंगे और कहेंगे कि हाँ भाई, मतलब ये सारी चीजें आप सोचिए, फैमिली में जब जब ये चीजें आएंगी तो कितनी अच्छी बात रहेगी। तो मुझे लगता है कि इसलिए भी करना चाहिए, लेडी को तो बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवारों में जो आजकल चल रहा है उसके लिए तो कुछ ना करे, क्योंकि यहाँ पर पैसे तो बहुत आप कमा ही रहे होंगे और कमा लेंगे, लेकिन ये चीज जो है आजकल परिवारों में प्यार बनाए रखना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो पहला रीजन तो मुझे मतलब ये भी एक रीजन है। और सेकंड में और चीजें में कुछ पॉइंट है, आइए जानते हैं कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं और भी। जी हाँ, एक देखिए, एक्स्ट्रा इनकम की बात करें कि एक्स्ट्रा इनकम आपको कई जगह मदद कर सकता है। ये वैसे अगर देखा जाए तो आपके परिवार में आपके फैमिली मेंबर हैं, आपके हस्बैंड हैं, अच्छा कमा रहे होंगे, नो डाउट, बहुत अच्छा आपकी दाल रोटी चल रही होगी। लेकिन जो एक्स्ट्रा इनकम है, आपको कई जगह हेल्प कर सकती है। जैसे आपको कहीं किसी को गिफ्ट देना है, अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने हस्बैंड को। अब हम लोग करते क्या है, नॉर्मली सारी वाइफ क्या करती है, अगर कुछ हस्बैंड का बर्थडे आता है या फिर ऐसे कुछ समय आता है जो हमें गिफ्ट देना होता है, तो हम उनकी पॉकेट से निकाल के उनको दे देते हैं। लेकिन जब हम खुद कमा रहे होंगे तो सोचिए कितना अच्छी बात होगी कि उन्हें हम अपनी तरफ से देंगे। तो अगर हम देखें कि जैसे जॉब वाले होते हैं तो उनकी तो लिमिटेड सैलरी होती है, और स्टार्टिंग में क्या होता है, जब सैलरी आती है तो सब अच्छा अच्छा होता है और लास्ट के एंड तक प्रॉब्लम ही हो जाती है। लेकिन जब आप ये पैसा कमा रही होंगी तो सोचिए, आप उनको मदद कर सकती हैं, उन दिनों के लिए मदद कर सकती हैं यहाँ पे लास्ट में लोगों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और दूसरी चीज है फ्रेंड्स, जब सबसे बड़ी बात है, जब ये पैसा आपका होता है तब आपके लिए जब अपनी कमाई का, जब आप अपने लिए कुछ करते हैं, अपने सपनों के लिए करते हैं, तब वो अलग ही खुशी देती है। तो उसके चीजें और उसके बाद होता है कि हम, अगर मान लीजिए कई बार होता है अपने भाई को कुछ गिफ्ट देना है, और हम मतलब रक्षाबंधन आता है, आजकल तो रिटर्न गिफ्ट का फैशन है, तो अगर हम रिटर्न गिफ्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हस्बैंड करेंगे ना। जैसे अब पता चला कि महीने का एंड चल रहा है और मैं हस्बैंड से तो कर नहीं सकती, ठीक है, कि हस्बैंड को उन्हें पता है कि हमें देना है भाई को या बहन को, तो लगता है कि कैसे दें, तो सोचता है छोड़ो, रह जाता है। तो सोचो, कई जगह एक हाउस वाइफ कम्प्रोमाइज करती है, रीजन सिर्फ पैसा। लेकिन जब आप ये पैसा कमाएंगी तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। छोटी सी बात कहूँ कि अगर मैं अपने ही बारे में कहूँ कि जब मैं बिजनेस में नई थी, तो मुझे अगर दरवाजे पे कोई सब्जी वाला आता था तो भी मुझे सब्जी लेनी होती, तो क्या करती थी मैं, हस्बैंड के पैंट में वो पॉकेट में डाला और देखा कि हाँ चलो सब्जी ले ली। तो सोचिए, छोटी छोटी चीज के लिए हमें हस्बैंड का या अपने फैमिली मेंबर का मुंह देखना पड़ता है। तो तो अगर ये सोचिए, अगर छोटी ही इनकम वाले, अगर हम साल का महीने का 2000 भी अर्न करते हैं, छोटी सी आपकी एक्स्ट्रा इनकम कहीं से आ रही हो, इस बिजनेस से आप कर रहे हो, तो साल की आपकी 24,000 हो गए। तो ये 24,000, क्योंकि उस पैसे को आपको कोई ले नहीं रहा है, आपके खुद के पैसे हैं, तो आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी भी तरह के, आप छोटा सा कुछ भी करा सकते हो, क्योंकि आपकी चॉइस है, आपके अपने पैसे हैं। तो कहीं न कहीं आपको इन जगहों पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि जब हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हमारी खुद की पहचान होती है, ठीक है? और पहचान के साथ-साथ में पैसा भी मिलता है।
हम अपने सपनों के लिए करते हैं, अपनों के लिए कुछ करते हैं, तो ये जो खुशी मिलती है, तो जब आप ये करेंगे तभी आप जान पाएँगी। और दूसरी चीज़ है, इस बिज़नेस को जब आप करते हैं, तो आपको कहते हैं ना कि जब आप मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने समझ नहीं पाई थी, लेकिन धीरे-धीरे मैंने जब चीज़ें समझ में आई, मैंने करना स्टार्ट किया, तो छोटी इनकम इतनी खुशी दे रही थी कि जैसे लग रहा कि मतलब मैंने क्या पा लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक छोटा क्योंकि एक चला आ रहा है ना कि हमारे बरसों से यही चला आ रहा है कि मतलब कहते हैं ना कि जेंट्स को ही कमाना है, लेडीज़ को क्या है कि दाल-रोटी बनानी है, मतलब खाना देखना है। तो क्यों? क्यों क्या लेडीज़ सिर्फ़ खाना बनाने के लिए? हमारी रुचि मैम हमेशा कहती हैं कि लेडीज़, एक औरत, एक हाउसवाइफ़ अगर 2 वक़्त की रोटी बना सकती है, तो वो 2 वक़्त की रोटी कमा भी सकती है। तो क्यों ना कमाएँ हम? क्यों ना कमाएँ? कि हम जब हम एक लेडीज़ में, एक हाउसवाइफ़ में इतना पोटेंशियल है, लेकिन उसको कहते हैं ना कि उसको एम्पावर करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद में है, लेकिन क्या है ना सिर्फ़ उसको जागरूक करने की ज़रूरत है। उसको सिर्फ़ कहने की कहते हैं ना कि हनुमान जी को उनको शक्तियों की याद दिलाना पड़ता था। उसी तरीके से आज की लेडीज़ को थोड़ा-सा अवेयर करना है, थोड़ा-सा जगाना है कि तुम्हारे में बहुत सारा पोटेंशियल है, तुम करो तो। तो उसी तरीके से हमारा मतलब आज का जो मेरा उद्देश्य है, मेरा पर्पज़ है ये कि जो भी हमारी बहनें हमें देख रही हों, तो सिर्फ़ मेरा उनसे यही कहना है कि आप खुद को पहचानिए। क्योंकि हमारी जो देश की महिलाएँ हैं, इनमें बहुत सारा मतलब कहते हैं ना कि कैपेबिलिटी बहुत सारा स्किल भरा हुआ है, बस थोड़ा-सा जगाने की ज़रूरत है। तो अगर देखा जाए तो अगर ऐसे ही नहीं हमारे देश का नाम जो भारत माता पड़ा है, ऐसे ही नहीं पड़ा है। कुछ ना कुछ तो किया होगा ना हमारे देश की महिलाओं ने, हमारी बहनों ने। भारत माता बोलते हैं ना, किसी देश को तो नहीं बोलते ना, हमारे ही देश को बोलते हैं भारत माता। तो सोचो एक देश अगर माताओं के नाम है, तो उस देश की माताओं में क्या-क्या होगा? तो इसी तरीके से आप लोगों को थोड़ा-सा जागने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा खुद को समझने की ज़रूरत है। तो जब आप इस चीज़ को जानेंगी, जब आपको ये लोगों से रिस्पेक्ट मिलेगा, तब आप इस चीज़ को समझेंगी। कई बार क्या होता है कि हमें मतलब हम खुद को ही नहीं जान पाते हैं, लेकिन जब हमें दूसरे बताते हैं कि नहीं, तुम्हारे में ये है, तुम्हारे में वो है, तो ये सारी चीज़ें जब पता चलती हैं, रिस्पेक्ट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब बाहर से रिस्पेक्ट मिलता है, तब हमें एहसास होता नहीं, मेरे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप एक्स्ट्रा इनकम करके अपने बिज़नेस को कर सकती हैं, एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर सकती हैं, अपने अपने सपनों के लिए कर सकती हैं। तो अगर आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहती हैं और कहीं न कहीं आप चाहती हैं कि हम अपने लिए कुछ करें, अपने सपनों के लिए करें, हमारे अपनों के लिए करें, तो आप इस बिज़नेस को ज़रूर करें। एंड चलते हैं सेकंड स्लाइड पे। जी हाँ, इम्प्रूव योर फाइनेंशियल स्टेटस। जी हाँ, देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके हस्बैंड या आपके फैमिली मेंबर ज़ाहिर-सी बात है बहुत अच्छा कमा रहे होंगे, नो डाउट आप अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन आज का जो समय आप देख रहे हो, कई बारी देखते हैं ना कि हम लोग दूसरे घर में बहुत अच्छा ये है, वो है, ये सारी चीज़ें आप एक व्यक्ति से नहीं कर सकता। अगर या तो आपका बहुत बड़ा बिज़नेस हो, आज के समय में क्यों हस्बैंड-वाइफ कमा रहे हैं? रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि एक से सिर्फ आपकी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। आपको फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाना है, अपना जो स्टेटस बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। तो आपका तो इस तरीके से अगर आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाना चाहती हैं, तो आप इस नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूर करें। इसमें क्या है, एक तो क्या है ये इनकम 5,000 से स्टार्ट होकर आगे 10-15,000 से स्टार्ट होकर धीरे-धीरे ये इनकम बढ़ती चली जाती है। और ये जब अगर मान लीजिए ये इनकम बढ़ते-बढ़ते 1 लाख हो गई, तो सोचिए 1 लाख रुपए इनकम बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इससे आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आप अपने घर के फर्नीचर को चेंज कर सकती हैं, किचन के सेट को चेंज कर सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज मार्केट में देखिए हम लोगों के घर जाते हैं, देखते हैं कि किसी की कोई चीज़ देखी तो हम सोचते हैं कि ये चीज़ हमें लेनी है। तो अब हम सोचते हैं कि चलो हस्बैंड से कहते हैं, कहाँ पॉसिबल है? तो क्या होता है कंप्रोमाइज़। घूम फिर के हम वहीं आ जाते हैं कंप्रोमाइज़। पर क्यों? क्यों करें हम कंप्रोमाइज़? जब हमें इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, तो क्यों करें? सिर्फ़ इसलिए कि हम मतलब कि मतलब हस्बैंड का एक बना हुआ है, ठीक है, वो चला आ रहा है समय से पुरुष कमाते थे, जेंट्स कमा रहे हैं, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब दोनों अब हस्बैंड वाइफ कहते हैं ना कि कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला समय चल रहा है। तो
क्यों हम एक बने हैं, बेलन पड़ते दाल रोटी चावल में ही फंसे रहे, क्यों? तो इस तरीके से आप स्टेटस को मेंटेन कर सकती हैं। और दूसरी चीज है कि हमारी पर्सनल जरूरतें तो होती हैं, और उसका कहते हैं कि आपको जब स्टेटस आपका बढ़ने लगेगा तो जाहिर सी बात है आपके अंदर अपने आप एक खुशी आएगी, आप लोग आपको देखेंगे, आप सीखेंगे, ठीक है? तो जब आप एक अपनी खुद की पहचान भी होगी, आपका वो भी होगा, तो अलग ही आपको खुशी मिलेगी। तो अगर आप ये चीज़ स्टेटस को अपने मेंटेन करना चाहती हैं, फाइनेंशियल को से फ्री होना चाहती हैं, फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ाना चाहती हैं, तो ये बिज़नेस ज़रूर करें। और थर्ड आता है पर्सनल ग्रोथ। जी हाँ, ये टॉपिक मेरे लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरी जैसी बहुत सारी हाउसवाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि मैंने बताया कि मैं बहुत ही मैं क्या मतलब मैं बताऊँ आपको, एकदम सीधी-सादी मैं एक साधारण परिवार से हूँ, और मेरा हमेशा से ऐसा ही रहा है कि मैं बहुत सीधी-सादी थी। इतनी ज़्यादा, और मेरा जो कॉन्फिडेंस था बिल्कुल ज़ीरो। मैं आपको अगर बचपन की बात बताऊँ तो एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी बताई कि मुझे लाइफ में कुछ अलग करना था। तो उसके साथ एक चीज़ और प्रॉब्लम भी मेरे साथ थी, वो ये थी कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी। मुझे याद है मैं मेरे बचपन में हमेशा जो रिटन में मार्क्स हमेशा अच्छे आते थे, और ओरल में बिल्कुल ज़ीरो। होता क्या था कि होता ये था कि जब टीचर कहती थी कि भाई सुनाइए, तो सुनाने से ये होता था कि मतलब मैं सर नीचे करे सुनाती रहती थी। जैसे टीचर कहती थी सर ऊपर करिए, तो सर जैसे ही मैंने ऊपर किया और आई कांटेक्ट हुआ टीचर टीचर मेरा, मैं भूल गई, मेरा सब गया। तो आपको क्या लगता है टीचर क्या समझेगा? कितना भी आप कहिए कि मैंने बहुत याद किया, नहीं हो सकता। तो सोचिए कि मैं सोचती थी कि क्या करूँ मैं इसके लिए, क्या करूँ? कभी लगता था कि जॉब करूँ, कुछ करूँ, लेकिन जॉब में तो एक्सपीरियंस माँगते हैं ना। आप कहीं भी जाइए तो इंटरव्यू होगा, उसके साथ में कहेंगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपके पास है? एक हाउसवाइफ के पास क्या एक्सपीरियंस होगा? उससे पूछ लीजिए भाई आपको खाना कितने समय से बता रहे हो, बता देगी। लेकिन जॉब के लिए कितनी भी आपने पढ़ाई की हो, कितनी भी डिग्री ले रखी हो, लेकिन जब आप जॉब के लिए जाते हैं, तो सामने वाला आपसे पूछता है एक्सपीरियंस, वो कहाँ से लाओगे? वो एक कहते हैं ना कि जब स्टार्ट करते हो करना कोई काम, तब एक्सपीरियंस आता है, हम हार जाते हैं वहाँ पे। तो हाउसवाइफ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है करने के लिए। और इसमें जैसे मैंने बताया कि जब मैंने इसको किया, आज मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ। आपको लगता है कि मैंने ये जो बताई स्टोरी अपनी, ये तो सोचिए कि जो एक बच्ची छोटी-सी मैं बच्ची की बात छोड़िए, मुझे याद है कि जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो मुझसे कई लोगों ने कहा कि मेरे फ़ोन पे एक्चुअली मेरे फ़ोन पे किसी जेंट्स का कॉल आता था, तो मैं अपने हस्बैंड को दे देती थी। तो क्योंकि मुझे लगता है मुझे डर लगने लगता था कि अरे! क्या बात करूँ, कैसे बात करूँ? हालाँकि हस्बैंड बोलते थे, "बात ही तो करना है, बोल दो भाई, अगर रॉन्ग नंबर हुआ तो ठीक रॉन्ग नंबर, अदरवाइज़ कोई बात नहीं।" मुझे लगा था कि यार क्या करूँ? सोचती थी करना है, होता नहीं था। तो मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि अ, बिज़नेस करोगी, पहले बोलना तो सीख लो, ठीक है? अपना कॉन्फिडेंस तो बढ़ाओ। जब बोलना नहीं आता है, तो बिज़नेस कैसे करोगे? तुमने जो बिज़नेस जॉइन किया है ना, उसमें बोलने का ही पैसा मिलता है। आता है तुम्हें बोलना? मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। क्योंकि मैं कभी-कभी सोचती थी इतनी अच्छी मेरे अंदर क्वालिटी है कि मैं लाइफ़ में कुछ अलग अलग करना चाहती हूँ। लेकिन अलग करने के लिए आपके अंदर ये तो चीज़ होनी चाहिए। फिर मैं कहाँ से लाऊँ ये चीज़ें? मतलब मन मेरा इतना खराब हो जाता था। लेकिन एक चीज़ मेरी और बहुत अच्छी थी, जो मुझे याद है कि देखिए जब कोई आपकी कमी बता रहा हो, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो सामने वाले का मुँह बंद कर लीजिए, या बोलते हैं ना किसी उँगली कोई उठा रहा हो तो आप तो या तो उसकी आप उँगली तोड़ दीजिए, या फिर अपने आप में सुधार कर लीजिए। 2 रास्ते हैं, ठीक है? मैं क्या चुनती थी? मेरा मानना था कि नहीं, सामने वाले का मुँह मत बंद करिए, उसकी उँगली मत तोड़िए, अपने को बदल लीजिए। क्योंकि क्या है ना, कितने को मुँह बंद करेंगे, कितनों की आप उँगली तोड़ेंगे? बहुत मिलेंगे आपको, लोग तो उठाएँगे उँगलियाँ, लेकिन अपने को बदल लीजिए। अपने बदलते-बदलते आपके अंदर वो क्वालिटी आ जाएगी, क्योंकि मैं एक चीज़ और भी मानना था, बुरा बहुत लगता था जब
को ये बात कहता था, लेकिन एक चीज सोचती थी, सामने वाला जो आपकी कमी बता रहा है वो आईना है, वो आपको दिखा रहा है कि यस तुम्हारे में ये कमी है तो दूर कर लो। ये बात अलग है कि उसका तरीका थोड़ा अलग है, गुस्से से बता रहा है, वो रिएक्ट थोड़ा अलग तरीके से कर रहा है, लेकिन सही मायने में वो आपको आईना दिखा रहा है कि आपके अंदर ये सुधार की जरूरत है। तो मैं ये चीज सोचती थी। तो यही करते करते मतलब सारी चीजें हुई और शायद मेरे शिव बाबा की मेरे ऊपर कृपा हुई और उसने मुझे बिजनेस दिया, और उससे भी कहीं ज्यादा कि मुझे ये चीज समझ में आई, क्योंकि यही एक बिजनेस है। जब आप लोगों से मिलते हो, अपनी क्वालिटीज को बताते हो, अपनी क्वालिटीज को दूसरे के अंदर ट्रांसफर करते हो, आप क्या हो, लोग आपको जानते हैं, तो ये चीज सबसे अच्छी हमें मुझे यहाँ की लगी। तो ये जो मतलब यहाँ चीजें हैं, ये सिर्फ चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पर मिल पाएगी। अगर मैं पूछूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कहीं जॉब के लिए आप जाते हो तो एक्सपीरियंस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, है आपके अंदर? हुँ? तो यही एक बिज़नेस है जहाँ पर कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए होती है। आप आइए, लर्न करिए, देन अर्न करिए, ठीक है? कोई आपसे कुछ नहीं कहने वाला, बल्कि यहाँ पर आपके अंदर वो लीडरशिप डेवलप की जाती है, जो आपके कहते हैं ना व्यक्तित्व को निखार देती है, आपकी पर्सनैलिटी चमक जाती है। आज उसका जीता जाता जागता उदाहरण रही हूँ आपके सामने। मैं तो समझ सकते हैं कि आप कि क्या बिज़नेस ये दे सकता है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें कि इसकी कोई क्लास नहीं होती है, कि अगर आप बोलिए कि जाके कहीं स्कूल है इसका ले लीजिए, यही क्लास नहीं, आत्मविश्वास की क्लास कहाँ होगी? ये तो आप खुद पैदा करना पड़ेगा। अगर हम बात करें एकाग्रता या फिर आत्मविश्वास, लोग कहते हैं ले आओ, कहाँ से लाएँ? कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है? नहीं है, आप ढूँढते रहो। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मिल गया, ठीक है? या कुछ ऐसा आपको इंस्टीट्यूट मिल गया, तो आप जाएँगी? एक हाउसवाइफ जा सकती है? या फिर जाने दिया जाएगा उसको? क्यों? क्योंकि आप खुद सोचेंगी। मैं अपनी बात कहूँ कि अगर मुझे ये बिज़नेस ना मिला होता, तो मुझे ये अंदर से खाता था कि मुझे ये कमी दूर करनी है, पर कैसे? नहीं पता था। लेकिन अगर मिल भी जाता तो भी दिमाग में ये आता, अरे छोड़ो, बच्चों के पढ़ने लिखने की उम्र है, अब मैं कहाँ पढ़ूँगी? ये भी बात सही है। अब क्या करना, अब तो बच्चों की देखो, क्योंकि एक हाउसवाइफ यही सिमट जाती है, यही सीखती है वो नहीं आगे बढ़ सकती। लेकिन अगर ये बिज़नेस मेरी ज़िंदगी में ना आया होता, तो शायद मैं आज आपके सामने बोल ना पा रही होती। क्योंकि जिस तरीके से जो चीज़ें मेरे साथ हुई, इसकी कोई क्लास नहीं है। एकाग्रता बढ़ाने की कोई क्लास नहीं है, ये आपको खुद सीखनी पड़ेगी। आत्मविश्वास बढ़ाने की कोई क्लास नहीं है, ये आपके अंदर खुद आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप कहीं न कहीं फ़ील करती हो कि मेरे में ये कमी है, मुझसे ये नहीं होता है, मुझे ये बुरा लगता है, मुझे ये दूर करनी है, तो फ्रेंड्स, मेरी सहेलियों, मेरी बहनों, आपके लिए यही एक प्लेटफ़ॉर्म है। यही एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आपके से कोई कोई ये नहीं कहेगा कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, आप इतना पढ़ी-लिखी हो, कोई मैटर नहीं करता है। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये लगती है कि हमेशा लोग यहाँ पर आपको सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। बस आपकी इच्छा होनी चाहिए सीखने की, कुछ करने की, अपने को बदलने की। तो तो जब आपके अंदर ये आत्मविश्वास जागेगा, आपके अंदर एक कहते हैं ना कि ये जो मैं आपके सामने कर पा रही हूँ, तो आप समझ सकते हो कि आप में अंदर जो चेंजेज़ आएँगे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपको ऐसा फ़ील होगा कि जैसे लगता है कि जैसे किसी ने आपको कहते हैं ना कि आपके पंख जो थे काट दिए गए थे, और यहाँ इस बिज़नेस में आने के बाद में आपके पंख को जोड़ दिया गया, और बस आपको देरी है उड़ान भरने की, और आप उड़ने लगेंगी। कि जब कहते हैं ना, जब ये मन बंधा होता है, जब हमारी सोच बंधी होती है, जब हमारे अंदर कमी होती है, वो किसी बंधन में होती है, जब वो खुलती है, तब आप समझ नहीं सकते कि कहते हैं कि मन नाचता है, मन कैसे नाचता है? ऐसे ही मन नाचता है कि मन दिखेगा नहीं, लेकिन आप उड़ेंगी। तो मेरी बहनों, मेरी प्यारी सहेलियों, मेरा बस आपसे यही कहना है कि मैं जो भी कह रही हूँ, वो बस इतना ही है, जो भी मैंने सीखा, यहीं से सीखा। ऊपर वाले की कृपा हुई, कुछ मुझे बिज़नेस समझ आया और मैंने किया, और आज मैं आपके सामने बोलने के लायक हुई, और मुझे विनम्र सा ने मौका दिया कि मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ। तो
इसलिए आप कहीं ना कहीं, अगर आपके अंदर ये ना लगे कि मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे ये नहीं आता, मुझे नहीं आता, तो प्लीज प्लीज ये कमी को बहाना मत बनाइए। अगर ये जरा सा फील कर रही हैं तो बिजनेस, ये वाला बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो और चलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड है, यस, अप्रिसिएशन। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है मेरे लिए, क्योंकि अप्रिसिएशन तो सभी को चाहिए होता है। कहते हैं ना कि किसी से काम कराना हो तो उसकी तारीफ कर दीजिए। जी हाँ, तारीफ कर दीजिए। इससे क्या होगा, वो 2 गुना काम करेगा। और आज के समय में इस चीज की सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमी है, लोग तारीफ करना ही भूल गए हैं। क्योंकि और रिश्तों में अगर किसी, कहते हैं ना, किसी कोई रिश्तों में आपके कड़वाहट चल रही हो, आप कुछ ना करिए, जेन्युइन आप तारीफ करना स्टार्ट करिए, आपके रिलेशन इतने अच्छे हो जाएंगे, मैं आपको बता नहीं सकती। जी हाँ, तो आपको कहीं न कहीं आपको एक लेडी को सबसे ज़्यादा तारीफ़, वैसे तारीफ़ तो सभी को चाहिए रहती है, लेकिन एक लेडी हमेशा चाहती है कि जब वो तैयार हो, जब वो कहीं कुछ करे, तो उसके हस्बैंड उसकी तारीफ़ करें। तो कई मामलों में मेरे हस्बैंड भी हैं, भी नहीं करते हैं, थोड़ा-सा हस्बैंड का भी क्या अपना-अपना मूड है, तो मुझे पूछना पड़ता है मैं कैसी लग रही हूँ? हुँ, तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपने पूछ के कर लिया, लेकिन जब आप इस बिज़नेस में आएँगी तो आपको कदम-कदम पर आपको तारीफ़ मिलेगी। जी हाँ, ये बिज़नेस ही है एप्रिसिएशन का। जितना ज़्यादा आप लोगों को तारीफ़ करेंगी और लोगों को, क्योंकि एक जैसे एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहा है, ठीक है? भले ही थोड़ा 19-20 हुआ, लेकिन आपने उससे बोला कि नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किया। हमारे ज्ञान में बोलते हैं, हमारे शिव बाबा कहते हैं, देखिए, अगर आपको किसी की कमी बतानी है, तो सबसे पहले उसकी जम के तारीफ़ करिए, जेन्युइन। अच्छी, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। बस होता क्या है, हमारा फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी कमी पे जाती है। तो हम उस कमी पे फ़ोकस ना करके उसकी गुणों पे, उसकी क्वालिटीज़ पे फ़ोकस करें, उसकी जेन्युइन जी भर के तारीफ़ करें। फिर हम उसको बताएँ, बस ये थोड़ा आप सही कर लीजिए, आप बहुत अच्छे हो जाओगे। तो सोचिए, आपने उसकी कमी को भी बता दिया और आपने मतलब और उसकी तारीफ़ भी कर दी, उसको बुरा भी नहीं लगा। लेकिन आज के समय में हम करते क्या है, अगर मतलब फैमिली में देखें या फिर आजकल के समय चल रहा है, बस बोलना, सीधी फट से बोलना। जैसे हमारे वो कहावत बोले ना कि उठा के लाठी मार दिया, तो ये चीज़ नहीं है। लेकिन इस बिज़नेस में मुझे जब आई तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि छोटा-सा मुझे लगा कि यार इसमें तो मेरा बहन का ही क्रेडिट था, तो उन्होंने मेरी तारीफ़ की। तो ये चीज़ मेरे लिए नई थी, क्योंकि आज के समय में जैसा चल रहा है कोई नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर छोटी-छोटी बातों में आप लाइन आपके मतलब पार्टनर आपकी हेल्प, मतलब हेल्प के साथ-साथ में आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो सोचो, ये भी एक रीज़न होता है हमारे कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ना। अगर मोस्टली देखें, अगर हम क्या होता है कि फैमिली में लोग क्या करते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को करते हैं, "अरे! तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम कभी नहीं कर पाओगे।" इससे क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस और लो हो जाता है। लेकिन अगर हम बोल देते हैं, "नहीं, तुम कर सकते हो, यस।" हमारी रुचि भाभी हमेशा कहती हैं, "यस, आप कर सकते हो, आप ही कर सकती हो। इसी काम के लिए सिर्फ़ आप ही बने हो।" तो सोचो उसके अंदर इतना ज़्यादा एनर्जी भर जाती है, वो लगता है यस मैं कर सकती हूँ। क्योंकि आज की फैमिली में ऐसा नहीं हो रहा है। लोग आपकी पॉइंट कर रहे हैं उस कमी पर, लेकिन ये बस मेरे सारे अपलाइन इतने अच्छे हैं और उसी वजह से शायद मैं मतलब मेरा कॉन्फिडेंस मैं आपको बता रही हूँ, आज मैं बोल पा रही हूँ सिर्फ़ इसीलिए। तो मुझे लगा यस मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। अगर ये संकल्प भी अगर आपने सारा दिन में 10 बार भी बोला तो आप वाक़ई में कर सकती हैं। तो प्लीज़, अगर आप एप्रिसिएशन चाहती हैं तो उसके साथ में वो बिज़नेस ही आपके लिए है। उसके साथ में जब ये सारी चीज़ें आती हैं, आप और भी सारी नई-नई चीज़ें आप सीखते हो, तो उसके साथ में आपके थॉट चेंज होते हैं, आपकी सोच चेंज होती है, आपके जो बोलने का तरीका चेंज होता है। आप कहते हैं ना कि जब हम कोई चीज़ करते हैं, तो सबसे पहले हमारी ये सोच बदलती है, फिर वो हमारे बोलने में आती है, फिर हमारे काम में आती है। तो जब आप यहाँ आते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी बदलना शुरू हो जाती है। फिर जब बदलती है तब आपकी लाइफ बदल जाती है और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है
एक कहते हैं ना माहौल है, वो कहता है कि साधारण लेडी को कब असाधारण बना देता है, कब वो एक लेडी सेलिब्रिटी बन जाती है, आपको पता ही नहीं चलता है। तो प्लीज़ अगर आप लाइफ में एप्रिसिएशन चाहती हैं, कहीं न कहीं इस चीज़ को, इस वर्ड को मिस कर रही हैं, तो ये बिज़नेस है आपके लिए। तो चलती हूँ मैं आपके एक नेक्स्ट स्लाइड पे। will your मतलब फॉर योर आइडेंटिटी, यस। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो ये मेरी पहचान तो बनती है। एक लेडी सबसे पहले किसी की बेटी होती है, फिर वो किसी की पत्नी बनती है, फिर वो किसी की माँ बनती है। बस यहीं तक हम सिमट के रह जाते हैं, ठीक है? और कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी एक हाउसवाइफ के लिए बस इतना ही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हम अपने हस्बैंड के या अपने फादर के नाम से ही क्यों जाने जाएँ? हमारे में जैसे मैं बताया कि हमारे एक लेडी में बहुत सारी जब इतनी क्षमताएँ हैं, तो हम क्यों उनके नाम से जाने जाएँ? ये अच्छी बात है, ठीक है, अपने हस्बैंड का एक नाम है, पहचान है, हम उससे जुड़े हैं, हमारे उनसे रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, नाम आता ही है, लेकिन उसके साथ-साथ में हमें अपनी पहचान भी होनी चाहिए। तो क्या हमारे में पहचान है वो? हुँ? क्या हम अपनी पहचान नहीं बना सकते? बनाना चाहिए ना। हमारे में वो काबिलियत भी है, तो क्यों ना करें? मेरी अक्सर लेडीज़ से बात होती है बिज़नेस को लेके, तो मैं उनसे पूछती हूँ, तो उनका जब बिज़नेस को लेके तो उनको रहता है कि नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा कमा रहे हैं और मुझे ज़रूरत नहीं है बिज़नेस की, और मतलब ऐसे उनके जवाब रहते हैं। तो मैं मेरा उन लेडीज़ के लिए यही कहना है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपके हस्बैंड अच्छा कमा रहे हैं और आप अच्छे एक हैप्पी लाइफ़ जी रही हैं। लेकिन क्या वो आपके पैसे खुद के हैं? आपके अपने पैसे हैं? हुँ? क्या आपके मतलब कहने का ये है कि जिन्हें हम अपना कह रहे हैं, नो डाउट अच्छा बात है, हस्बैंड के पैसे हमारे ही पैसे होते हैं। लेकिन अगर बाय चांस भगवान ना करे कभी कुछ ऐसा हो जाए, मान लीजिए आपके हस्बैंड डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, ठीक है, आप उनसे पैसा जो एक्टिव इनकम आ रही है, अगर वो ना रहें, तो क्या पैसे आएँगे आपके पास वो? आपकी कोई जब जब वो थे, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, ये डॉक्टर साहब की बीवी हैं या इंजीनियर की बीवी हैं। लेकिन जब वो हाँ, ये तो उसे आप सोचिए जाने के बाद फ़र्क हो गया ना, तो आपके पैसे कहाँ हैं वो? हुँ, तो क्या चीज़ है मतलब तो हम मतलब क्यों? आपके नहीं है ना, थोड़ा सा सोचने की बात है। तो कई बार क्या होता है कुछ फैमिलीज़ में देखा भी जाता है कि कुछ जेंट्स इसका फ़ायदा उठाते हैं कि मान लीजिए कहें कि क्योंकि उन्हें पता है जैसे कि इस टाइप कुछ अपशब्द बोलते हैं या कुछ ऐसा करते हैं। रीज़न सिर्फ़ यही है क्योंकि आपकी खुद की पहचान नहीं है। आप अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, खुद की पहचान क्योंकि उसको पता है, हस्बैंड जानता है, फैमिली मेंबर जानते हैं कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ दाल-रोटी बनाओ बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी वैल्यू कुछ नहीं है। तो क्यों? और हम सोचते हैं कि नहीं, अरे मैं तो मस्त हूँ, मुझे गहने मिल रहे हैं, मुझे कपड़े मिल रहे हैं, पर किसके? किसके मिल रहे हैं? आपके हैं? कब तक हैं? भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, तो क्या वो आपके रहेंगे? नहीं रहेंगे। थोड़ा-सा सोचने की बात है। तो ऐसा हम क्यों करें? हम क्यों ना आगे बढ़ के कुछ ऐसा करें जहाँ पे हमारा नाम और पैसा दोनों मिले? तो इसी से ज़्यादा है कि लेकिन होता क्या है हम लेडीज़ जो थोड़ा-सा कहते हैं ना पैसा आ रहा है, थोड़ा-सा आलस भी होता है कि अरे लेज़ी हो गए, ठीक है यार क्या है कमा लेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लेडीज़ को मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि ये सिर्फ़ आप अपने आप को कहते हैं ना एक बहाना दे रहे हो, समझा रहे हो कि मतलब ऐसा है, लेकिन सही मायने में सही नहीं है। कहीं न कहीं मैं इसको यही कहूँगी कि आप मेहनत करने से डर रहे हो। क्यों? क्यों डरे हम मेहनत करने से? क्या हमारे में वो क्षमता नहीं है? है, बिल्कुल है। तो फिर हम क्यों करें? जब आगे आगे आप आगे इस बिज़नेस में आते हैं, तो ये ही एक प्लेटफ़ॉर्म है। जब आपको आगे एक पहचान देगा, आपका अपना एक नाम होगा, तो फिर आपका जब नाम होगा ना आप नोटिस करिए कि एक हाउसवाइफ कितना भी घर को सजा ले, कितना भी अच्छे से मेंटेन कर ले कि आज ये मैंने किया, आज मैंने ये किया,
उसको तारीफ नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैंने देखा है एक हाउसवाइफ को, जब हम बात करते हैं किसी से, मेरी बात होती है, पूछते हैं आप वर्किंग हो, हाउसवाइफ हो, हाउसवाइफ, क्योंकि मुझे लगता है हाउसवाइफ, क्योंकि आप नोटिस करो रीजन, कहीं ना कहीं ये ठीक भी था। आप एक वर्किंग को देख लीजिए लेडी को, और एक हाउसवाइफ को देख लीजिए, दोनों की कम्युनिकेशन में फर्क होगा, दोनों के रहन सहन में फर्क होगा, दोनों में मतलब जो चीजें आप अंतर देखेंगे। रीजन, क्योंकि जो वो लेडी एक समय जब वो ऑफिस जाती है तो दिन में कई लोगों से उसका मिलना होता है, बाहर बहुत कुछ सीखती है, और हम क्या, वही कुछ लोगों में सिमट के रह जाते हैं। हमारी बातचीत किससे होती है, कभी जी वाले से हो रही है, कभी किसी से हो रही है, कभी किसी से हो रही है, हम तेरे मेरे उसमें फंसे रहते हैं। फिर कहाँ से होगा हमारे अंदर वो चीजें, कहाँ से आएंगी? तो लोग जान जाते हैं आप हाउस वाइफ हो। तो क्यों क्यों हम ऐसे बने रहें? हस्बैंड भी आपको, जब आप ऐसा करेंगी, कुछ आपकी पहचान होगी, तो आप क्या, आपके हस्बैंड भी कहेंगे, उनको भी गर्व होगा आपके ऊपर, यस मेरी बीवी कुछ कर रही है, मेरी बीवी ऐसी है, मेरी बीवी ऐसी है। तारीफ, देखिए, एक होता है मांग की तारीफ लेना, जैसे मैंने अभी कहा कि मैं हस्बैंड से पूछती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, ये मैंने मांगी, ठीक है। एक होता है आप कुछ ऐसा करिए कि ना चाहते हुए भी आपकी लोग तारीफ करें। तो फ्रेंड्स, तारीफ कमानी पड़ती है, रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। हाउस वाइफ बने रह के आप नहीं कर सकते, दुनिया भर के आप काम कर डालिए, आपके पास आपके हस्बैंड का, आपके फैमिली मेंबर का एक ही जवाब सवाल होगा आपसे, करती क्या हो, खाना बना लिया बस। लेकिन मैं एक चीज, एक हाउसवाइफ जो है या मैं हूँ, तो वो जानती है कि वो दिन में क्या क्या करती है, ठीक है। एक हाउसवाइफ की तो कहते हैं ना, संडे को छुट्टी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मिलता क्या है उसको, तुम करती क्या हो सारे दिन, है? तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी एक हस्बैंड की बात याद आ रही है। वो हमेशा एक चीज कहते हैं कि जब वो बाहर जाते हैं तो मैं उनसे कभी कहती हूँ कि आपको आने में बहुत लेट हो गया, आप देर लगा दी, तो उनका जवाब ये रहता था, तुमको क्या पता, बाहर निकलो तो पता चलता है कि कितना ट्रैफिक है, कितना वो सारी चीजें हैं, तुम तो घर में बैठी हो। आया ना जवाब? तो क्या, तो कहीं न कहीं उन्होंने गलत नहीं बोला, बिल्कुल उन्होंने सही बोला। क्यों? क्योंकि सही है, वो बाहर निकल रहे हैं, चीज़ों को फेस कर रहे हैं, उन्हें पता है। और हमारा क्या रहता है, फ़ोन किया या बहुत देर तो भी आए नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यार, हमें लगता है कि चीज़ें इतनी आसान चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर चीज़ें वो वही सारी चीज़ें करें, तो हमें चीज़ें समझ में आएँगी। लेकिन उसके साथ-साथ में जो उनको कहना कि एक जो मिल रही है, तो वही चीज़ हम भी ला सकते हैं अपने साथ। हमें भी वो चीज़ें चाहिए होती हैं। तो फ्रेंड्स, इतना ही कहना है, चीज़ों को देखिए, काम की बात करें, काम सारे दिन का नहीं होता है। हाँ, मानते हैं एक हाउसवाइफ की संडे की छुट्टी नहीं मिलती है। हाउसवाइफ हमेशा काम करती रहती है, कभी छुट्टी नहीं मिलती, हमेशा अवेलेबल रहती है सभी के लिए। लेकिन अ, अगर देखा जाए आज के समय में लोगों को, जैसे मैंने बताया कि सभी के घर में काम वाली बाई लगी है, कभी न कभी, मतलब अगर हम देखा जाए तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ खाना दे बनाते हैं और बच्चों को देखते हैं। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई ज़्यादा काम करता हो। लेकिन क्या होता है कि हमें, हाँ, अवेलेबल रहना होता है, लेकिन काम अब बहुत ज़्यादा रह गया है। आप आधा काम हमने काम वाली बाइयों को, झाड़ू, पोछा, बर्तन, हमें सिर्फ़ खाना बनाना रहता है, बच्चों को देखना रहता है। तो हम चाहें तो इसको कर सकते हैं, टाइम निकाल के कर सकते हैं, पर हमें टाइम निकालना पड़ेगा। देखिए, कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। जब आप अपने बारे में सोचेंगी, अपने सपनों के बारे में सोचेंगी, अपनी पहचान बनाने के बारे में सोचेंगी, तो टाइम निकालना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद निकल आएगा। अगर हम अपने अभी अभी सभी लेडीज़ की बात करें, हर लेडी अपने घर में मुझे लगता है कि पर डे अपनी मम्मी से दिन में 1 बार तो बात करती होगी। काम नहीं रहते, और कई-कई बार मेरी होती है कि घंटों बात हो जाती है। कहाँ से आता है ये घंटा? है? क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे बात करनी है मम्मी से, वो टाइम निकल आता है। तो क्योंकि मुझे बात करनी है, तो इसी तरीके से जब हम अपने सपनों को आगे रखेंगे, अपने मतलब जो चीज़ें हमें करनी है उनको आगे रखेंगे, जो हम अपने आप को बदलना चाहेंगे, तो चीज़ें हो जाएँगी, समय भी मिल जाएगा,
वो समय अब नहीं है कि हमें चक्की चलाना है, कुएं से पानी भरना है। एक समय था जब लेडीज के पास काम था, बट आज का समय नहीं है ऐसा। तो अब तो एक चीज और आती है, तो इसके साथ में नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ूंगी कि हाँ जी, टू कीप योर स्वीटनेस। जी हाँ, अगर आप अपनी मिठास को बनाए रखना चाहती हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस आपके लिए है। जी हाँ, मिठास की बात करें तो देखिए, अभी अगर जैसे मैंने कहा कि एक लेडीज का नेचर होता है स्वीट। एक कहते हैं ना कि वो ममता का वो सागर होती है, उसे यही एक अपेक्षा की जाती है कि वो मतलब मीठा बोले, मतलब वो उससे ज्यादा कोई स्वीट है ही नहीं, क्योंकि भगवान ने एक लेडीज को इतना प्यारा इतना स्वीट बनाया है, तो उसकी कहते हैं ना कि कंपैरिजन किसी से कर नहीं सकते। तो सबसे ज्यादा जो महिमा अगर बात की जाए तो एक लेडी की ही की गई है। तो मिठास बनाए रखने की, जैसे कि मैंने कहा कि एक लेडी जब हाउस वाइफ बनती है, किसी की माँ होती है, किसी की बेटी होती है, तो जब आप हाउस वाइफ बनते हो तो कब एक हाउस वाइफ की जो कहते हैं ना जो सारा दिन का काम होता है वो परिवार के बीच में रहती है, कभी बच्चों के बीच में, कभी हस्बैंड वाइफ, मतलब पूरा दिन उसका परिवार में बीतता है। उस उसके अंदर कब वो कहते हैं तेरे मेरे उसकी उसकी देवरानी जिठानी, ये मतलब सारा दिन जो हमारा इधर उधर बीतता है पता ही नहीं चलता। स्वीट लेडी कब उसकी जो शब्द है कब कहाँ उसमें बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। हमें एहसास तब होता है जब मेरा कोई अपना, मेरा कोई करीबी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू या कुछ भी मतलब जो भी हमारे हैं, जो कुछ ऐसा बोलते हैं, तब मुझे लगता है यस इसने ऐसा बोला। जी हाँ, उसने क्यों बोला? उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ यही बोला कि आपने अपने समय का यूटिलाइज़ेशन नहीं किया, आपने समय का सही से यूज़ नहीं किया। आप जब उस उम्र में थे, जब वो आपके पास समय था, तब आप अपने लिए कुछ कर सकते थे। जैसे मैंने आपको कहा कि एक लेडी जब अपनी आप पहचान बनाती हैं, तो आपको बाहर वाले क्या सब लोग एक प्राउड फ़ील करते हैं, एक सम्मान देते हैं। तो सोचिए, जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर-सी बात आपकी कमियाँ तो निखर चुकी होती हैं, लेकिन उसके साथ-साथ में अगर कुछ 19-20 है भी, तो आपकी जो आपने जो मुकाम हासिल किया है, जो आपने पाया है, उसके आगे लोग भूल जाएँगे आपकी बातों को। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरा यही कहना है कि अगर आप लाइफ में हमेशा स्वीट बने रहना चाहते हैं, अपने जीवन में उस स्वीटनेस को बनाए रखना चाहती हैं, तो ये बिज़नेस आपके लिए है। क्योंकि जब आप स्वीट होंगी, जब आप अपने अंदर से खुश होंगी, खुद हैप्पी होंगी, तो कई बारी क्या होता है, हमें लोगों की खुशियाँ भाती नहीं हैं। क्या रीज़न हो सकता है हमें लोगों की खुशियाँ नहीं भाती? आजकल के हाउसवाइफ में देखा है, क्योंकि देखिए, जब हम इस बिज़नेस में आते हैं, तो सबसे पहली बात है हम अच्छे-अच्छे लोगों का हमारा संग होता है। अच्छी-अच्छी किताबों को पढ़ते हैं, अच्छे-अच्छे मतलब हमारी सोच जब चेंज होती है, तो हमारे अंदर चेंजेस खुद हो जाते हैं। जब चेंजेस खुद होते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि जब हम कुछ चीज़ें लेना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमारी सोच चेंज होती है, हमारे संकल्प बदलते हैं, फिर हमारे बोल, फिर हमारे कर्म। तो जब आप अच्छा इनपुट कर रहे हैं, तो आउटपुट तो अच्छा आएगा ही आएगा। तो वो चीज़ें आपकी फैमिली में जाएँगी, क्योंकि एक लेडी ही होती है, कहते हैं ना कि मुझे बचपन में एक चीज़ याद आती है। मैं बचपन में छोटी थी तो मैं दीवारों पे लिखा हुआ देखती थी, पढ़ी-लिखी लड़की रोशनी की। तो मैं सोचती थी कि ये पढ़ी-लिखी लड़की रोशनी घर की कैसे हो सकती है? तो मुझे उस समय तो समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे-धीरे जब मैं बड़ी हुई तब मुझे समझ में आया, यस, एक लेडी जब पढ़ती है, एक लेडी जब शिक्षित होती है, वो उसके अंदर कुछ मतलब चेंजेज़ आते हैं, कुछ पॉज़िटिव चेंजेज़ आते हैं। तब वो मतलब तब उसके चेंजेज़ आते हैं, तो वो पूरे परिवार में ट्रांसफ़र होते हैं, अपने उसके बच्चों में जाते हैं। तो इसलिए ये बिज़नेस करना चाहिए कि ये बिज़नेस आपकी स्वीटनेस को बनाए रखेगा, आपकी फैमिली में स्वीटनेस को बनाए रखेगा, आपको शांत रखेगा, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। ये कहते हैं ना, एक बिज़नेस है समागम, एक संगम है एजुकेशन का। तो इसी के साथ मैं आती हूँ नेक्स्ट जनरेशन। यस, अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अगर आपको अपनी फैमिली से प्यार है, तो प्लीज़ इस बिज़नेस को ज़रूर करें। क्योंकि जनरेशन की बात करें कि देखिए,
हमें अपने बच्चों से तो प्यार होता ही है, एक लेडी का सबसे पहले जो ज़रूरत होती है, जो प्यार होता है, बच्चों के लिए होता है। अगर मैं बच्चों की बात करूँ, जब अगर मान लीजिए और जो बच्चे होते हैं, एक माँ के सबसे करीब होते हैं, क्योंकि माँ ही उनका सब कुछ होती है। माँ के सबसे अगर मैं अपने बेटे की बात करूँ, मेरा बेटा 13 साल का है और वो पापा से माँग सकता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब भी उसको कुछ लेना होता है, तो वो मेरे पास आता है कि मम्मा मुझे ये चीज़ चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ कि हस्बैंड को बोलती हूँ कि भाई उसको ये चीज़ चाहिए। तो सोचिए, अगर आपके पास पैसे होंगे, तो क्या आप अपने हस्बैंड को कहेंगी? नहीं कहेंगी। आप खुद चीज़ दिला देंगी उसको, ठीक है? तो वो इसलिए भी ये बिज़नेस आपको करना चाहिए। जब एक माँ, एक लेडी हम अपने बच्चों के लिए क्या-क्या करते हैं, एक होमवर्क से लेकर उसकी सारी चीज़ें, कितना टाइम देते हैं कि मेरे बच्चा ये पढ़ ले, इसको कर ले। तो ये बिज़नेस क्यों नहीं? क्यों ना हम उसको मतलब बिज़नेस के लिए करें? और आने वाले समय में, क्योंकि आप जब सीख रहे हो, जैसे कि मैंने बताया, आपके अंदर चेंजेज़ आ रहे हैं, आपके अंदर मतलब पौष्टिक चीज़ें आप ले रहे हो, तो आप अपने बच्चे को भी दे रहे हो, ये ट्रांसफर हो रहा है। तो इसी तरीके से जब आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे, आप करते हो तो धीरे-धीरे बिज़नेस बड़ा होता है। वो ठीक है, बच्चे आपके पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, उन्हें बिज़नेस ये करना ना करना ये मैटर नहीं करता, वो फ्री हैं अपनी तरफ से, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप टेंशन फ्री हैं, आपको कोई ये दिक्कत नहीं है कि आगे चल के मेरा बेटा क्या करेगा, मेरी बेटी क्या करेगी। अगर वो लेना चाहेगा आपके बिज़नेस को, जब तक आपके बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएँगे, तो जो इस बिज़नेस को ले सकते हैं आपके बिज़नेस को, चला सकते हैं आगे, डिपेंड करता है उनके ऊपर। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है आप मतलब इस बिज़नेस को बुक करें या ना करें, लेकिन हम और आपके बच्चे दोनों से टेंशन से फ्री रहेंगे कि हमें आगे करना क्या है। तो इसी तरीके से मैं आगे स्लाइड पे आती हूँ। यस, फॉर सॉरी, सिक्योर फैमिली फ्यूचर, यस। यस, देखिए, सबसे अच्छी बात ये बिज़नेस आप इसलिए करते हो, आपको करना भी चाहिए क्योंकि इससे फैमिली सिक्योर रहती है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम देखें मतलब बिज़नेस ठीक है, आपके हस्बैंड का बहुत अच्छा चल रहा है और जैसे कि आप देख रहे हो कि आज का जो समय चल रहा है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो आप अगर मान लीजिए कुछ आपके साथ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो आप बिज़नेस को नहीं कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? आपकी जो सेविंग होगी, जो भी इंश्योरेंस होगी, आपकी नज़र वहाँ जाएगी कि यार इस पैसे को हम करके हम यहाँ पे मान लीजिए किसी का मेडिकल से रिलेटेड कुछ है या कुछ मतलब किसी को बीमारी कोई है, तो आप उसको वहाँ पे लगाएँगे। लेकिन मान लीजिए एक और चीज़ और है कि अब कुछ ऐसा हो जाए, आपके यहाँ कुछ जैसे कोविड में आज देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ, तो आपसे डॉक्टर बोल दे कि भाई आपको 1 लाख रुपए फीस जमा करनी है, 50,000 देने हैं, कहाँ से देंगे आप? कहाँ से देंगे? हुँ? तो अब आप क्या करेंगे? आप लिस्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे कि भाई कौन है हमारा फैमिली मेंबर जो दे सकता है, ठीक है? तो क्या लग रहा है आपको? आपके इस समय में कोई फैमिली मेंबर दे सकता है? कोई आगे नहीं आएगा। कुछ ना कुछ बहाने बना के निकल जाएँगे। तो क्यों? जब ज़िम्मेदारियाँ मेरी हैं, प्रॉब्लम्स मेरी हैं, अच्छा-बुरा समय मेरा है, तो फिर क्यों मतलब ये करें? तो हमें तो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहिए ना। तो इसलिए अगर आप कहीं न कहीं आप इस चीज़ से मतलब रिलेट करती हैं, तो ये बिज़नेस आपके लिए है। तो आगे मैं बढ़ना चाहूँगी। यस, फॉर ग्रेस एंड डिग्निटी, यस। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि एक औरत के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है उसकी डिग्निटी, वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम आती है तो एक लेडी से ये अपेक्षा की जाती है, उम्मीद की जाती है, जैसे कि अगर वो वर्किंग है या कुछ बिज़नेस कर रही है, तो उससे तुरंत ये उम्मीद की जाती है कि तुम छोड़ दो, तुम बिज़नेस से छोड़ दो, तुम ये जॉब छोड़ दो। हुँ? तो क्यों? उसकी कुछ नहीं है, लेकिन ये भी जाती है। लेकिन होता क्या है कि हम महिलाएँ, हम हाउसवाइफ़ ऐसा करती भी हैं, क्योंकि हमें अपनी परिवार के लिए या कहीं न कहीं किन्हीं चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो फिर क्यों? मतलब कॉम्प्रोमाइज़ जब कर लिया, लेकिन ये बिज़नेस ऐसा है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी परिवार को छोड़ने की, किसी कुछ ऐसा आपके साथ अगर होता भी है, कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, ठीक है, कुछ चीज़ें हुई आपके साथ, तो आपने थोड़े समय के लिए उसको ब्रेक कर दिया, फिर से स्टार्ट कर दीजिए। ये बिज़नेस आपको कहीं बाहर जाके तो करना नहीं है, आपको घर में रह के करना है। थोड़ा-सा समय भी अगर डालेंगी, तो बहुत बड़ा आप एक टाइम दे पाएँगी और बहुत बड़ा एक पैसा कमा पाएँगी।
तो अगर देखा जाए कि अगर मतलब बहुत सारी चीजें हैं, एक मतलब कहते हैं कि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो हार्ट अटैक होते हैं वो जेंट्स को होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे प्रेशर होते हैं। तो अगर हम इस बिजनेस को कर लेंगे तो हो सकता है उसका जो उनके जो इनकम का जो कहते हैं ना कि पैसा अर्न करने का जो प्रेशर है माइंड पे, उसको हम कर सकें, थोड़ा सा उनको हम लाइट बना सकें। तो अगर कहीं ना कहीं आप इस चीज से मतलब कनेक्ट कर रही है इन शब्दों से, तो प्लीज ये बिजनेस आपके लिए है। यस। अब मैं बात करती हूँ फॉर अल्टीमेट हैप्पीनेस। यस, देखिए कौन नहीं चाहता कि वो हमेशा खुश रहे? बिल्कुल हर लेडी चाहती है कि वो हमेशा खुश रहे। लेकिन ये बिजनेस ही सिर्फ और सिर्फ आपको एक अल्टीमेट में खुशी दे सकता है। आप हमेशा खुश रह सकती हैं। अगर जैसे कि मैंने अभी एक लाइन बोली थी कि हाउसवाइफ को ही हमेशा बोला जाता है कि तुम करती ही क्या हो? तुम्हारे पास और काम ही क्या है? खा लिया, बना लिया, बस। हुँ, तो कहने का मतलब कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ये शब्द एक हाउसवाइफ को डिप्रेशन की ओर ले जाते हैं। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इंडिया में जो सुसाइड करती हैं, तो वो हाउसवाइफ करती है, मतलब लेडीज़ ही ज़्यादा करती हैं। क्यों? शायद एक हाउसवाइफ क्यों कर रही है सुसाइड? सिर्फ़ और सिर्फ़ रीज़न यही है कि वो बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन कहीं न कहीं किसी चीज़ से वो बंधी हुई है। तो इन चीज़ों से अगर आप निकलना चाहते हो, तो ये बिज़नेस आपके लिए है। फ्रेंड्स, हमें सोचना पड़ेगा, हमें मतलब एज़ अ हाउसवाइफ होते हुए कि क्या हम किस चीज़ से डर रहे हैं? कहीं हम मेहनत करने से तो नहीं डर रहे हैं? या फिर मतलब 2 रास्ते हैं, या आप मेहनत करके मर जाइए आप, मतलब कहते हैं ना कि मेहनत करके आप परेशान रहिए, या फिर मतलब ये बात सुन के परेशान रहिए। तो मुझे लगता है मेहनत करके परेशान रहना ज़्यादा सही, क्योंकि थोड़े समय की परेशानी आपको लॉन्ग टाइम जो है, एक लंबे समय तक आपको एक कहते हैं ना फाइनेंशियल फ्री करने वाली है, आपको एक आज़ादी देने वाली है, एक पहचान देने वाली है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे लगता है ये बिज़नेस सिर्फ़ और सिर्फ़ हाउसवाइफ के लिए है। और नेटवर्क मार्केटिंग की मैं बात करूँ, तो नेटवर्क मार्केटिंग करना हर हाउसवाइफ का हक बनता है, हक बनता है उसका। तो फ्रेंड्स, मेरी बहनों, मेरी सहेलियों, मेरा आपसे इतना ही कहना है। बहुत सारे पॉइंट मैंने बताए, बहुत सारे रीज़न मैंने बताए, तो कहीं न कहीं आप अगर हो सके तो इन जो पॉइंट मैंने बताए, रीज़न मैंने बताए, इनमें से कोई रीज़न ले लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग करिए। नहीं तो कोई अपना एक रीज़न निकाल लीजिए, कोई एक वजह निकाल लीजिए, लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को ज़रूर करिए। एंड थैंक यू सो मच बिनन सर, आपने मुझे बहुत सारा मैंने बहुत कुछ बोल दिया, और थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू, रियली ऑसम, माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन। और वाकई में आज सुनकर के ऐसा लग रहा था कि कितना जरूरी है आज की डेट में इस बिजनेस को एक हाउस वाइफ को करना। हेलो सर, आप वॉइस नहीं आ रही मुझे। अभी अवेलेबल है हमारी वॉइस? या सर, श्योर सुनाई ओके पड़ रहा है। ओके ओके। तो मैं बोल रहा था कि आज निशा जी ने वाकई में बिल्कुल एकदम सारी इंफॉर्मेशन दी कि किस तरह से एक हाउस वाइफ को इस डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए। और कहा भी गया है कि सक्सेस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम यू, और एक हाउस वाइफ चाहे तो सब कुछ बदल सकती है। तो रियली अगर आप में से जितनी भी हाउस वाइफ हमारी बहनें आज के सेशन को देख रही हैं, तो ये इतने सारे रीजंस निशा जी ने बताए, उसके अलावा भी आपके कुछ व्यक्तिगत रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को करेंगे। कितने सारे इन्होंने पर्सनल एग्जांपल दिए, एकाग्रता के बारे में आया, आत्मविश्वास के बारे में